नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। तो आज हम देखने वाले हैं कि भारत में क्या चल रहा है। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि एक भारत के राज्य बिहार में एक यूट्यूबर यानी कि यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के पीछे बिहार की सरकार क्यों पड़ गई है। और आप लगातार यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में इस समय मनीष कश्यप हैं। तो आप देखिए, एबीपी न्यूज की कटिंग है यहाँ पे। तमिलनाडु मामले में 2 और गिरफ्तारी, बिहार पुलिस बोली मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। भीड़ के साथ यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दुकानदारों पर किया था हमला, फिर हुए थे अरेस्ट। ये थी आपकी आज तक न्यूज की कटिंग। पटना में कश्मीरी दुकानदारों को पीटने के मामले में हुए थे गिरफ्तार, जानिए कौन है यूट्यूबर मनीष कश्यप। ये जनसत्ता का आपका न्यूज़ था। लल्लन टॉप का न्यूज़, दी लल्लन टॉप ने लिखा है, मनीष कश्यप ने बिहारियों पर हमले को साबित करने के लिए जो वीडियो डाले उनका सच क्या है। फिर देखिए, प्रभात खबर ने क्या लिखा है, यूट्यूबर मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार, पहले भी इस मामले में हो चुकी है गिरफ्तारी। एनबीटी नव भारत टाइम्स ने लिखा है, 2025 में तेजस्वी को सीएम नहीं बनने दूंगा, दावा करने वाले मनीष कश्यप कौन हैं। फिर देखिए आप जी हिंदुस्तान, जी न्यूज की बात करेंगे तो जी न्यूज ने लिखा है कि मनीष कश्यप के बर्थडे से यानी कि जन्मदिन से 2 दिन पहले बिहार सरकार ने की थी इनके ऊपर एफआईआर। फिर उसके बाद आज तक के द्वारा लिखा गया है, विवादों में घिरे बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर नया खुलासा, यानी कि अब सब लोग खुलासा ही कर रहे हैं। लल्लन टॉप की एक और कटिंग है यहाँ पे, धरना आंदोलन वाला यूट्यूबर जिसके भड़काऊ ट्वीट ने बिहार और तमिलनाडु को लड़वा दिया। जनसत्ता ने लिखा है, किसी अनपढ़ के हाथों में मत देना प्रदेश की बागडोर, मनीष कश्यप ने किया ट्वीट, मिले ऐसे रिएक्शन। फिर उसके बाद आज तक, जागरण, एबीपी न्यूज, यानी कि भारत की सारी मीडिया इस समय मनीष कश्यप के पीछे पड़ चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर बिहारी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप हैं, जिसके ऊपर हमने भी एक एपिसोड बनाया था जिसमें ये बताया था कि किस प्रकार से तमिलनाडु में हमले हो रहे हैं और किस प्रकार से मीडिया में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि सबसे पहले अगर बात की जाए कि किसने इस बात को उठाया था, तो नाम अमर उजाला का आ रहा है मीडिया स्रोत के अनुसार। फिर भी इस समय 4 यूट्यूबरों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर हम धाराओं की बात करेंगे तो इसमें धारा 67, 153, 153A, 153B, 505(1)B, 505(1)C, 468 और 471 और साथ ही में धारा 120B की धाराएं लगाई गई हैं। तो इतनी धाराएं मनीष कश्यप और 4 अन्य लोगों के ऊपर लगाई गई हैं और इनके ऊपर मीडिया में बिहारी मजदूरों की पिटाई की खबर को चलाने के मामले में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आइए विस्तार से जानेंगे कि बिहार पुलिस क्या करना चाह रही है, क्या हो रहा है। लेकिन बात की जाएगी अगर स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की, तो यहाँ पर क्या सिर्फ 4 यूट्यूबरों के द्वारा ही ये चीज़ें चलाई गई थी। आपने देखा होगा कि देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, सभी अखबारों में इसको प्रमुखता से छापा गया था, लेकिन केवल और केवल मनीष कश्यप के ऊपर ये शिकंजा कसा जा रहा है। तो इस मामले में आपको बता दें कि मनीष कश्यप बिहार के ही मूल निवासी हैं और उन्होंने लगातार बिहार में बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर किया है पिछले 2-3 वर्षों में। और अभी हाल ही में एक फौजी की पिटाई के मामले में पुलिस द्वारा फौजी को पीटा गया था, उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था और सरकार को झुकना पड़ा था और फौजी को जेल से रिहा करना पड़ा। साथ ही साथ उन पुलिस कर्मचारियों पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो भी की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बिहार सरकार को खल रही थी और इन सब चीज़ों को लेकर केवल और केवल मनीष कश्यप को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि चाहे जो भी हो, गिरफ्तारी हो या जो भी हो, गिरफ्तारी तो होनी ही है क्योंकि धाराएं बहुत गंभीर लगी हुई हैं। इसमें आर्थिक
धाराएं भी लगी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था को डाउन करने वाली और लोगों में दंगा फैलाने वाली जैसी धाराएं इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ क्या एक ही पत्रकार या एक ही यूट्यूबर यानी कि डिजिटल मीडिया को दबाने का काम पूरी तरह से बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो जनता के बीच में आ रही हैं। अभी बता दें कि मनीष कश्यप का ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है, यानी कि उसका एक्सेस उनसे वापस ले लिया गया है ट्विटर के द्वारा। इसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की ही जो होगी बात होगी जिन्होंने इसको किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पता इनके यूट्यूब चैनल को भी बंद करने की बात की जा सकती है। हालांकि इनके यूट्यूब चैनल पर लगभग अभी 60 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। मनीष कश्यप एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, ये सारी डिटेल हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं मनीष कश्यप का नाम क्या है और इनका गांव कौन सा है, उनके माता पिता क्या करते हैं, इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो कौन है भैया मनीष कश्यप? तो मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 में माना जाता है और डुमरी महनवा गांव पश्चिम चंपारण बिहार के ये हैं। इनको बिहार में सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। जब ये पत्रकारिता में आए और सरकार की नाकामियों को उजागर करने लगे तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वघोषित यानी कि खुद से अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं और इनके अनुसार इनको बिहार की जनता सन ऑफ बिहार कहती है। हालांकि जब जिसके पास 60 लाख से अधिक करोड़ों व्यूअर्स हों तो उसको खुद से अपना नाम रखने की ज़रूरत है या नहीं, ये तो आप खुद तय कर सकते हैं। शुरुआती शिक्षा की बात करेंगे तो इनकी शिक्षा गांव में ही 2009 में हुई थी और वहां तक इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो इन्होंने महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। फिर उसके बाद शिक्षा दीक्षा को अपने आगे बढ़ाते हुए 2016 में इन्होंने पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री ली थी। यानी कि मनीष कश्यप पत्रकार के साथ साथ एक इंजीनियर भी है, इसीलिए बार बार ये इंजीनियरों की रेलाई करते रहते हैं। यानी कि ये अपने यूट्यूब में अपने वीडियोज़ में हर बार रेलाई नामक शब्द का उपयोग करते हैं। रेलाई का मतलब होता है कि एक तरह से शिकंजा कसना, मतलब गलत काम करने वालों के ऊपर शिकंजा कसना। 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। यानी कि मनीष कश्यप पत्रकारिता के साथ साथ विधानसभा में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। इन्होंने चनपटिया विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था 2020 में। इनकी माता का नाम मधु है जो कि एक गृहिणी है और इनके पिता जो हैं भारतीय सेना में एक सैनिक है। यानी कि इनके पिता आर्मी के जवान हैं और इसीलिए ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसी का शायद असर रहा होगा कि इन्होंने फौजी के लिए आंदोलन भी किया होगा। इनकी रिपोर्टिंग जो होती है बिल्कुल अग्रेसिव होती है और बिल्कुल धारदार तीखे सवालों से इनकी चीज़ें होती हैं। हर जगह ये अपने मुद्दों को उठाते हैं। हाल ही में बिहार के यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया था जहाँ पे सेशन लेट चल रहे हैं, तो उस पर भी इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात आई थी। इनका ट्विटर बंद कर दिया गया है जिस पे लगभग 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर थे। यूट्यूब पर इनके 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। अब तक अगर इनके ऊपर एफआईआर की बात करेंगे या इनके ऊपर कार्रवाइयों की बात करेंगे तो 6 मामले दर्ज हुए हैं और ये चीज़ इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दिया था। जब ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो ये उसमें अपने हलफनामे में बताए थे, जिसमें कश्मीरी दुकानदारों से मारपीट और अन्य कई सारी धाराएं इनके ऊपर लगी थी। हालांकि इनकी गिरफ्तारी कई बार हुई है लेकिन किसी भी जो धाराएं हैं, मतलब जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, इसमें इन्हें अभी तक कभी सज़ा नहीं हुई है। हर बार ये बरी हो जाते हैं। इनके पिता राधा मोहन गिरी जो हैं सेना के जवान हैं, राधा मोहन नाम का जो एक आर्मी का जवान था उसी की पुलिस द्वारा पिटाई करके जेल में बंद कर दिया गया था और हाल ही में उसी मैटर में इन्होंने वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस को झुकना पड़ा और आर्मी के जवान को रिहाई देनी पड़ी और जो अपराधी थे उनके ऊपर
अपराधी कह रहा हूँ, जो सिपाही थे जो अनुशासनात्मक, उनके ऊपर कार्यवाही भी की गई थी। तो ये सारी चीज़ें रही। अब इनके ऊपर बिहार सरकार द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु के वीडियो जो थे, कुछ रॉन्ग वीडियो जो सही नहीं थे, उनको इनके ऊपर फैलाने का आरोप लग रहा है कि इन्होंने उन वीडियो को वायरल किया, जिससे सामाजिक वैमनस्यता और बिहार और तमिलनाडु के बीच में ये चीज़ें टकराव की स्थिति पैदा हुई है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी इसकी पुष्टि की है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज़मीन की बात करें, जो मजदूर वहाँ से वापस आए हैं, तो उन्होंने ये बातें की है कि वहाँ पर इस प्रकार की कार्यवाही हुई है, मतलब तमिलनाडु के लोगों द्वारा त्रिपुर जैसे क्षेत्रों में, चेन्नई जैसे क्षेत्रों में मारपीट की बातें आई हुई है, और बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार इस बात को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाकर बिहार सरकार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ठीक तरह से देखा जाए तो इन्होंने मनीष कश्यप की आवाज़ दबाई तो दबाई, लेकिन मनीष कश्यप को हीरो बना दिया है मीडिया जगत में। आप देख रहे हैं कि पूरी मीडिया, सोशल मीडिया इस समय मनीष कश्यप के पक्ष और विपक्ष में अपनी चर्चाएं कर रही हैं। तो आप भी अपनी तरफ से इनका विश्लेषण कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप अपने विचार इनके बारे में, कमेंट बॉक्स खुला है, पूरी तरह से खुला है, किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है उसमें। आप जो भी चाहें मनीष कश्यप के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकते हैं। और 8 मार्च को मनीष कश्यप लाइव वीडियो में आते हैं और उसमें तेजस्वी यादव, यानी कि जो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है, उनको चैलेंज करते हैं कि 2025 में आपको चुनाव नहीं जीतने देंगे, आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं करने देंगे। और उनको कहते हैं कि ना मेरे पिता जेल में बंद है, ना ही उन्होंने चारा घोटाला किया है, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ना ही मेरे साथ कोई, ना ही मैंने कोई रेप किया है, रेपिस्ट तो आपके विधायक हैं जो आपके पार्टी में हैं, और ना ही मेरे ऊपर सीबीआई की जांच बैठी हुई है, ना ही मेरे घर पे सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है। ऐसी चीज़ें जो घटनाएं बिहार में हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने फिर से एक वीडियो लाइव किया, और उसमें इन्होंने 8 मार्च के दिन तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम बिहार सरकार को डायरेक्ट चैलेंज किया है कि 2025 में आपके मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ देंगे। तो ये रही मनीष कश्यप की पूरी कहानी अब तक की। तो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।